तो दोस्तों, आज फिर हम परसेंटेज चैप्टर की नई वीडियो नए कंसेप्ट के साथ शुरू करने वाले हैं। इसमें भी हम कुछ नए कंसेप्ट कवर करेंगे। तो देखिए आज का क्वेश्चन, यदि x का 48% y के 80% के बराबर है तो x अनुपात y हमें बताना है। यहाँ पर दो परसेंटेज दे दिए, x का 48% और y का 80% बराबर है, ये इक्वल दे दिए। इनको हम इक्वल रखेंगे और x y की हम वैल्यू निकाल लेंगे तो वही उनका अनुपात आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, x का मतलब गुणा x का 48%, x गुणा 48% इज इक्वल टू दिया इन्होंने y के 80% की, y गुणा 80%। तो दोनों इक्वल रखे तो हम इनको कट कर सकते हैं आपस में, जो कट रहा है। तो यहाँ परसेंट है, यहाँ परसेंट है, परसेंटेज से हम परसेंटेज कट कर सकते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज कट हो गया, और कुछ इनमें कट हो रहा है, गुणा में है और कुछ कट हो रहा है तो इनको कट कर दो। तो और क्या कट हो रहा है, और क्या कट हो रहा है, 16 × 48, 16 × 50 80, 3 और 5 पे। तो यहाँ पर x था 3x इधर आ गया, 5y इधर आ गया। या तो हम इनको ऐसे कर सकते हैं, x इधर रखा, y को हम इधर लेके आए तो x बटा y हो गया। यहाँ पर x बटा y और 3 को उधर ले जाएंगे, 5 बटा 3। तो x बटा y कितना हो गया, 5 बटा 3। या x की वैल्यू 5, y की 3, तो x की अनुपात 5 अनुपात 3 ऐसे आ जाएगा। या फिर हम सीधा देखें तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर छुपा के एक मेथड हमने बताया था कि हम इनको छुपा कर निकाल सकते हैं। छुपा के कैसे, अगर हमें यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स वाई लिख लेंगे। तो जब हमें x की वैल्यू निकालनी है, x के ऊपर हम x वाली वैल्यू के ऊपर हम हाथ रखेंगे, अंगूठे से या उंगली से इसको छुपाएंगे, जो बच गया यानी y बच गया 5y। तो x के नीचे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। और y को छुपाएंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3 बच गया, 3 दिख रहा हमें 3। तो 5 अनुपात 3, यानी x की अगर 2 है तो इस इधर वाले की ये और इधर वाले की ये, तो x अनुपात y कितना आ गया, 5 अनुपात 3। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर 5a 7b, तो a b की हमें निकालनी है, a अनुपात b। तो a का अनुपात क्या हो जाएगा, b के साथ जो है ये 7, तो b का कितना हो जाएगा, a के साथ जो है वो 5। इसको छुपा के इसलिए बोल रहे हैं, a को छुपाएंगे तो b दिखेगा हमें, b के साथ जो है 7, उसके a के नीचे लिख देंगे। b को छुपाएंगे तो b वाली वैल्यू हम b के नीचे लिख देंगे, जो हमें दिख रही है a की दिखेगी, a के साथ वाली, तो हम यहाँ लिख देंगे। अगर ये तो 2 वैल्यू है, 2 की बजाय 3 हो जाए, जैसे 2a 3b 4c, इक्वल होना चाहिए, बीच में इक्वल है, तो उनका या तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकाल के उनको कर सकते हैं, एलसीएम का कितना आ जाएगा 12, इन तीनों का एलसीएम कितना आ गया 12। तो अब क्या करेंगे, ए की निकालनी है, ऐसे लिखेंगे a b और c। तो ए की जब हमें निकालनी रहती है तो ए की कैसे निकालेंगे, एलसीएम लिया हमने 12 को हम भाग देंगे किससे, पहले ए वाले से 2 से, तो इसकी कितनी आ गई 6, इसकी आ गई 6। 12 को हम 3 से भाग दिया तो 4, 12 को हमने 4 से भाग दिया तो 3। या हम इसको छुपाने वाला मेथड क्या था, ए की निकालनी है तो हम ए लिखेंगे, ए को छुपाएंगे, जो हमें दिख रही है बच गया क्या, 3 यहाँ और 4 यहाँ, इनकी गुणा कर देंगे, 4 3 12। तो यहाँ लिख लीजिए, देखिए a अनुपात b अनुपात c। a के नीचे क्या लिखेंगे, a को छुपाने के बाद क्या बचा, 3 और यहाँ पर 3 और 4, 4 3 12 इसके नीचे लिखा हमने। b निकालना है, b को छुपाएंगे, क्या बचा, यहाँ पर 2 यहाँ पर 4, 4 दूनी 8। c की निकालनी है, c को छुपाया, क्या बचा, 3 और 2 3 दूनी 6। तो इनका अनुपात कितना आ गया, 12 अनुपात 8 अनुपात 6। इनको काट लीजिए, कट रहे हैं तो 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 चौके 8 और 2 3 6, वही 6 4 3, 6 4 3, यही अनुपात इधर भी आ गया। तो ये कोई भी मेथड जो भी आपको इजी लगे उससे आप इसको निकाल सकते हैं। और क्वेश्चन देखिए, यदि x माइनस वाई का 50%, x प्लस वाई का 30% हो तो x का कितने प्रतिशत y है। क्या है, यहां भी 2 वैल्यू दी है इक्वल, और पूछा है x का कितने प्रतिशत y है, यानी y कितना प्रतिशत है x का, y x का कितना प्रतिशत है, ये पूछा है। पिछले क्वेश्चन की तरह है, इक्वल दिया है, इनको हम इक्वल रखेंगे, जो कट रहा काटेंगे, x y की वैल्यू निकालेंगे, फिर x का कितने प्रतिशत y है, y कितने प्रतिशत x का, ये पूछा है तो y ऊपर x नीचे, प्रतिशत पूछा है तो 100 से गुणा कर देंगे। तो चलिए निकालते हैं।
x माइनस वाई का मतलब गुना x माइनस वाई 50%, यहाँ पर प्रतिशत है, इक्वल x प्लस वाई का 30%। अभी प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, जो कट रहा काट लो। तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 5, यहाँ पर 3, तो इनकी गुणा कर दीजिए अंदर। तो यहाँ पर आ गया x से गुणा होगी y से, 5x माइनस 5y इज इक्वल टू, यहाँ 3 है, 3x प्लस 3y। फिर x वाले इकट्ठे कर लो, y वाले इकट्ठे कर लो। x को जब हम इधर लाएंगे तो 5x इधर है, 3x इधर घट जाएगा, क्या बचेगा 2x, इधर इसको उधर लेके गए तो जुड़ जाएगा 5 और 3 8y। अब कट रहा है 2 चौके 8, इक्वल है तो हम काट सकते हैं। तो यहाँ 1, यहाँ पर 4, तो x यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ पर क्या कितना बच गया 4y। तो हम इसको छुपा के भी निकाल सकते हैं। तो इनका अनुपात कितना आ जाएगा, x का इधर वाला आएगा 4, x का 4 और y का इधर वाला 1। तो x अनुपात कितना, y कितना आ गया 4:1। तो अब इन्होंने पूछा है x का कितने प्रतिशत y है, यानी y कितने प्रतिशत है x का रहता है वो जनरल नीचे आते हैं, का या चे वाले, पिछली वीडियो में हमने बात की थी। तो y कितने प्रतिशत है x का, तो y हम ऊपर लिखेंगे, 4 हमने नीचे लिखा, x वाला 4 हमने नीचे लिखा। प्रतिशत पूछा है, प्रतिशत निकालना 100 से गुना होती है, फिर कट रहा है काट दो, 25 चौका 100, 25 से कट गया तो 25%। तो y x का कितने प्रतिशत है, 25%। नेक्स्ट देखिए, x माइनस पी का 50% इज इक्वल टू p प्लस क्यू का 30%, तथा q और p इक्वल दिए हैं, q इक्वल p का x% है, तो x का मान। क्वेश्चन वैसा ही है, बस इसमें क्या किया है, ये थोड़ा सा अलग दे दिया है, क्या q इज इक्वल टू p का x%। तो x का मान पूछा है, इसमें x का मान पूछा है, ये हम बाद में निकालेंगे, पहले इनको जो इक्वल दिया है इनको रखो। तो यहां दिया है p माइनस क्यू का 50% ये लिखा, p प्लस क्यू का 30% ये लिखा, प्रतिशत से प्रतिशत कट, 0 से 0 कट, गुना कर लीजिए, यहाँ पर 5p माइनस 5q, इधर बचा 3p प्लस 3q, p वाले इकट्ठे, q वाले इकट्ठे, ये 3p इधर जाएगा तो कितना बचेगा 2p, ये उधर गया तो जुड़ जाएगा 8q, वही आ गया 1:4, p का 1 और q का 4। तो इनका अनुपात p वाले का इधर q के साथ वो आएगा 4 और q का p के साथ जो है 1, 4:1 आ गया। अनुपात कितना आया, 4:1। अब इन्होंने q और p इक्वल दिए हैं, q और p इक्वल दिए, इनकी वैल्यू अपने पास आ गई, तो हम इनको इक्वल रखेंगे, जैसा इन्होंने ये बोलते जाएंगे वैसा ही रखते जाएंगे। q इज इक्वल टू p, q की कितनी है 1 इक्वल टू कितना p 4, का मतलब गुना, का x% का हमने गुना लिखा, x% का मतलब भाग 100 होता है, x/100 हमने किया। तो x की वैल्यू पूछी इन्होंने, x की वैल्यू हम यहाँ पर x है तो इसकी वैल्यू निकाल देंगे, इसको सोल्व कर लो। किससे सोल्व हो रहा है ये, तो कट रहा है 25 से, तो क्या हो गया 1 इज इक्वल टू x/25, तो 25 इधर जाएगा तो या आर पार गुणा कर लो ऐसे करके, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर ये यहाँ चला जाएगा, 25 यहाँ कुछ है नहीं, यहाँ तो ये कट गया था, यहाँ तो कट गया था ये, तो 25, x की वैल्यू कितनी आ गई 25, x का मान पूछा था कितना है 25। ठीक है, तो और देख ली क्वेश्चन अगला, यदि x y से 25% अधिक धन कमाता है तो y x से कितना प्रतिशत कम धन कमाता है। बस इस क्वेश्चन में बात वही है कि नीचे कौन सा लिखेंगे, वही सबसे इंपॉर्टेंट है, वही देखना। तो देख लेते हैं, वो आप समझ ही चुके होंगे। यदि x y से 25% अधिक धन कमाता है, x y से ज़्यादा कमा रहा है तो x y लिखेंगे, हम x y लिखेंगे। ज़्यादा कौन कमा रहा है, x कमा रहा है y से, कितना 25%। 25% इसको लेने के लिए हम 100 ही मान लेंगे तो अच्छा रहेगा, सीधा 25% 25 ही रहेगा। तो हमने y माना 100, x कमा रहा है उससे 25% ज़्यादा, तो x कितना कमाएगा 125, 25% ज़्यादा कमा रहा है, 100 से 25 ज़्यादा तो 125। तो डिफरेंस कितना आ गया 25 ही आया, क्योंकि 25 से ज़्यादा कमा रहा है। वैल्यू में भी कितना आ गया 25 आ गया, तो वैल्यू में निकालना था ना, इसलिए 100 मान लिया, 100 से
प्रतिशत 100 का उतना ही रहता है। जैसे 25 पूछा तो 25%, 50 पूछा तो 50% की वैल्यू भी 50 ही रहेगी, ऐसा निकलेगा। तो अब पूछा इन्होंने वाई एक्स से कितना प्रतिशत कम धन कमाता है। वाई एक्स से पहले तो देखो कितना कम है, वाई एक्स से 25 कम है, तो वैल्यू में तो 25 ही है। अब वाई एक्स से वाई की कंपैरिजन किसे करनी है, एक्स से या का वाले क्या है, नीचे आते हैं। तो 25 जो वैल्यू निकालनी हो तो हमने ऊपर लिख लिया, नीचे क्या आ जाएगा, एक्स से तो एक्स वाला नीचे आ जाएगा। एक्स कितना है 125 नीचे आया। प्रतिशत कम धन, प्रतिशत में पूछा तो 100 से गुना, तो 25 125, 20 से कट गया, तो कितना प्रतिशत धन कम कमाता है, 20%। यहाँ देखिए आ गया 20% कम धन कमाता है वाई एक्स से। नेक्स्ट देखिए, ए बी से 20% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए इसमें देख लीजिए, ए बी से 20% कम है, ए और बी हम लिखेंगे, ए और बी कम कौन सा है, ए कम है बी से, ए कम है बी से कितना 20%, तो हम इसमें क्या मानेंगे, बी मान लेंगे 100, क्योंकि ए कहा है कितना 20% कम है, 100 के रिस्पेक्ट में वैल्यू उतनी रह जाएगी प्रतिशत बी, तो ए कितना हो जाएगा 20% कम है 80, तो वैल्यू में कितना कम है ये, इससे 20 कम है वैल्यू में भी। तो अब इन्होंने पूछा है बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, वैल्यू में कितना अधिक है 20, ये तो ऊपर आएगा। अब नीचे देखना क्या आएगा, बी ए से पूछा है तो ए नीचे आएगा, ए वैल्यू नीचे आएगी, तो ए कितनी वैल्यू कितनी है 80% में पूछा है तो गुना 100, 0 से 0 कट, 2 चौके 8 और 25 चौका 100, 25%। सिर्फ वही है, से या का वाले क्या है नीचे लिखेंगे जो पूछा है। इन्होंने यहाँ पर क्या कहा है, जहां भी जो कम या अधिक कहा जाए तो ऊपर, क्या कह रहा है ये, जहां भी कम या अधिक वाले क्वेश्चन आए उसमें जो डिफरेंस है वो तो कह रहा है कि ऊपर लिख दे, और उसको घटा के 100 में से या अधिक है तो जोड़ के वो नीचे लिख देंगे, सीधा निकाल लेंगे। अगर आपको ये समझ ही आ गया तो इसकी जरूरत ही क्या है, इसकी कोई जरूरत नहीं। तो आपको समझ ही आ जाए तो ऐसे क्वेश्चन निकालो और आंसर आपका आ जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ए का वेतन बी के वेतन से 33.3% कम है तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत ज्यादा होगा। क्या कह रहा है, ए का वेतन है जो बी के वेतन से कम है, कितना 33/3, इसकी वैल्यू कितनी है 399 और 100/3%, 100/3%। या हमने इसकी वैल्यू बताई थी, हमें कुछ वैल्यू हम याद कर लेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी रहती है। देखो यहाँ पर प्रतिशत है, प्रतिशत हटाने के लिए क्या नीचे 100, 10 से 10 कट जाएगी, यहाँ पर कितना बचेगा 1/3। यही वैल्यू हम याद करने के लिए बोलते हैं कि जहाँ भी हमें 33 से 1/3 दिखे या कुछ और भी वैल्यू वो दिखे, सीधा हम 1/3 वहाँ पर पुट कर देंगे तो सीधा हम निकाल पाएंगे आराम से। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ए का वेतन कम है बी के वेतन से, कितना 33 से 1/3 यानी 1/3 कम है। तो हमने फ्रैक्शन वाली बात की थी कि जो भी फ्रैक्शन में रहते हैं ये फ्रैक्शन में रहते हैं, नीचे वाला क्या मान लेते हैं हम टोटल, और जो भी कहा गया है वो ऊपर वाला, जो भी बोला है वो ऊपर वाला, हम ऐसे ही करते आए क्वेश्चन में। तो इन्होंने बोला है ए का वेतन बी के वेतन से क्या है, कम है, कम कितना, तो ऊपर वाला तो वो हो गया जो बोला है कम है, तो कम कितना 1, किसके वेतन से, बी के वेतन से, बी हो गया नीचे वाला, बी के वेतन से कम है ना, बी के वेतन से कम है, बी की बात कर रहा है, ए का वेतन बी के वेतन से कम है कितना, तो बी का वेतन हो जाएगा टोटल वाला, ये हो जाएगा बी का वेतन जो नीचे है, बी के वेतन से कम है कितना 1 कम है। तो अगर बी का 3 है तो ए का कितना हो जाएगा 1 कम है कितना 1 कम है, तो 3 में से 1 ए का हो गया 2। ये बात आपको समझ आ गई होगी। और क्वेश्चन देखेंगे, अगर नहीं समझ में आए तो उनमें समझ आ जाएगी। मतलब क्या है, जो भी फ्रैक्शन में कुछ भी लिख रखा है, मान लीजिए 2/5 है, कहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 2/5 अधिक है, अधिक मान लेते हैं, अधिक है, तो बी के वेतन से की बात कर रहा है तो बी तो हो जाएगा नीचे वाला, अधिक है कितना 2 हो जाएगा, जो कहा अधिक है ये अधिक हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर बी की वैल्यू 5 है तो ए की कितनी हो जाएगी 5 + 2 7, अधिक का बोला है तो 2 अधिक है, ए की हो जाएगी 7, ए अधिक है कितना 2 अधिक है, बी 5 है तो 2 अधिक है 7, कितना हो जाएगा
इसमें भी क्या था, 1/3 की बात हो रही थी। बी अगर 3 है, एक आवेदन कम है उससे कितना, एक कम है, तो ए बी 3 और ए 2, तो ए 2 बी 3 ए 2, डिफरेंस कितना आ गया इनका, कम है। कम कहा है तो कम कितना है, वैल्यू में 1। तो अब बोल रहा है तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत ज्यादा होगा। बी का वेतन कितना ज्यादा होगा ए से कितना ज्यादा होगा, ए से कंपैरिजन की जा रही है तो ए को तो हम नीचे लिखेंगे, ए से कंपैरिजन की जा रही है ना, ए से कितना ज्यादा होगा, कितना प्रतिशत ज्यादा होगा किसका, बी का पूछा है, बी का पूछा है तो बी को हम ऊपर लिखेंगे, कितना प्रतिशत ज्यादा होगा, कितना प्रतिशत ज्यादा होगा, एक वैल्यू में ज्यादा है वो तो हमें ऊपर लिखना ही है। ए से पूछा है, ए से कितना ज्यादा हुआ, ए को हम नीचे लिखेंगे, ए से कितना ज्यादा हुआ, ए को हम नीचे लिखा। प्रतिशत में पूछा है तो गुना हमने 100 किया, 50 से कट गया तो 50 से कम 50% से क्या होगा, ज्यादा होगा, तो 50% ज्यादा हुआ। ये इसमें सीखने वाली बात ये थी, ये फ्रैक्शन वाली, जो नीचे रहता है वो टोटल बोलते हैं, या जो भी इन्होंने दिया है वो जो पूछा है या जो भी इन्होंने कहा है कि वो हम ऊपर मान लेंगे, उसमें से घटाएंगे, और भी क्वेश्चन करेंगे जब आपको ये समझ आ जाएगा। नहीं वैल्यू भी हम याद करेंगे आगे जो जैसे क्वेश्चन में अगर एकदम से मैं ये याद करवाऊंगा तो हो सकता है कि ये डिफिकल्ट लगे, एकदम से याद करने में परेशानी होगी। आराम से हमारे कंसेप्ट जैसे क्लियर होते रहेंगे, हमें पता लगता रहेगा कि ये कैसे निकलते हैं, तो आपको आराम से समझ में आता रहेगा और आप अपने आप ये कंसेप्ट बनाते रहेंगे, अपने आप ये याद होते रहेंगे एक एक करके। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।